तो मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सीए अनु सिंह तोमर। शुरू करते हैं आज का अपना डे 7। आज वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज टारगेट था, पर मेरा मन है कंपनी अकाउंट शुरू करने की, क्योंकि 25 मार्क्स का कंपनी अकाउंट है और मैं चाहता हूं मेरा बच्चा पहले इस पे वर्क करे, देन उसके बाद अपना बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे और जान लगा देंगे मेरे बच्चे इस 25 कंपनी अकाउंट में 25 आउट ऑफ 25 लाने के। क्लियर है? तो आज हम शुरू करेंगे शेयर कैपिटल से, फिर धीरे धीरे डिबेंचर, रिडेम्पशन, बोनस सब करेंगे। बोले तो सब 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 कुछ करेंगे की बात है। चलो जी, एक प्यारा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में कि भाई साहब कंपनी अकाउंट में मचाने वाले हैं हम लोग। मतलब सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे पीवाईक्यू एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जिससे अपने इस चैप्टर का पूरा रिव्यू हो जाएगा। और अगर मैं शेयर कैपिटल स्पेशली बात करूं तो 15 नंबर का आता है और मेरा बच्चा जानता है 15 नंबर के लिए तो हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। तो बिना देरी के साथ में लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं अपना सेशन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के बेसिक्स से। सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। ऑफ कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग कर रहे हैं, जीएनजी हमारा चल रहा है, तो थोड़ा क्विक रिवीजन मोड में पढ़ेंगे। लेकिन मैं स्टार्टिंग से पहले कंपनी के कुछ बेसिक बातें करता हूं। अगर कंपनी की बात करें तो मैं लेता हूं ब्लैंक पेज और आपके साथ बातें करता हूं। सर कंपनी के बारे में अगर कुछ फ्यूचर्स की बात करूं तो अपने को पता है बिजनेस करने के कई तरीके हैं। हम लोग बिजनेस करने के लिए एक सबसे पहला अपना ऑप्शन लेते हैं कि अगर मुझे अकेले बिजनेस करना है, दैट मीन सोल प्रोप्राइटरशिप। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप भी एक अच्छा खासा बिजनेस ऑप्शन है। बट जब हमें लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा लीगलाइज तरीके से काम करना है, थोड़ा अच्छे तरीके से काम करना है, तो हम कंपनी की तरफ जाते हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं सर जी। एक आर्टिफिशियल पर्सन, अगर मैं बोलूं तो कंपनी एक जो पर्सन है वो क्रिएटेड बाय लॉ है। ऑफ कोर्स इसे मैंने नहीं बनाया, लॉ पूरा लॉ है हमारा, जो स्पेशली कंपनीज एक्ट 2013 इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट मींस हमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था पार्टनरशिप में, क्या दिक्कत है सर पार्टनरशिप में और पार्टनर में एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मतलब पार्टनर है तो बिजनेस है, पार्टनर नहीं तो बिजनेस नहीं, पूरा बिजनेस टोटली डिपेंड ऑन पार्टनर। आपको तो पता है एडमिशन होगा तो बैलेंस शीट नहीं बनाओ, रिटायरमेंट हो रही है तो बैलेंस शीट नहीं, पीएसआर चेंज हो रही है तो बैलेंस शीट, मतलब हर बात पे बैलेंस शीट इंपैक्ट हो जाती है। तो दैट मींस हमें एक ऐसा बिजनेस फॉर्म चाहिए जिसमें लोग विश्वास कर चुके हैं, मालिकों के हाथों में था हो बिजनेस, कि मालिक है तो बिजनेस है, मालिक का मन है तो बिजनेस है नहीं। तो उसके लिए हम बनाते हैं कंपनी कि भैया ये आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट मींस इसका कंट्रोल बिल्कुल मालिकों से थोड़ा सा अलग है, कि भैया ये चलता रहेगा, आया है, लॉ ने बनाया इसको, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि भैया मालिक आए मालिक जाएं, बिजनेस की अपनी पहचान है, बिजनेस चलता रहेगा, कंपनी चलती रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबसे इंपॉर्टेंट परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन मतलब अनंत काल बेटा कंपनी को अपने आप, मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि मुझे चलाना है मुझे बंद करना है, नहीं सर कंपनी को लॉ ने बनाया है, कंपनी को बंद भी लॉ करेगा वन द सम सिचुएशंस। तो कंपनी का अनंत काल पक्का है। मतलब ऐसा नहीं है मैं बिजनेस ने स्टार्ट किया, मैं प्रमोटर हूं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस को जब मैं चाहूं बंद कर दूं, नहीं सर कंपनी चलती रहेगी, मेंबर आए मेंबर जाए, मेंबर रहे मेंबर की डेथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब कंपनी के नाम पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कंपनी किसी को केस कर सकती है, कंपनी पे केस किया जा सकता है। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनके ट्रू एंड फॉल्स बनता है। और आखिरी जो मेरी लोग बात है, कंपनी के जो मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब सर मेंबर्स जो हैं, जो मालिक हैं, वो सिर्फ लिमिटेड, अगर शेयर्स के थ्रू है तो जो उनकी अनपेड कैपिटल है उनको लिए लाइबल है, या अगर गारंटी है तो जितनी अनगारंटेड अमाउंट है बस उतने के लिए लाइबल है, अनलिमिटेड नहीं है। बिजनेस का घर बार नहीं, मालिक अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि घर बार बिक जाएगा, नहीं मेरे बच्चे नहीं। बहुत बढ़िया, दैट मींस ये हमारा मेन मुद्दा है। अगर मैं बात करूं तो कंपनी के बारे में कुछ बातें हमने पढ़ी। सबसे पहले बेसिक में, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ऑफ कोर्स इसके सेपरेट लीगल एंटिटी है, लॉ ने बनाया है, परपीचुअल सक्सेशन है, लायबिलिटी लिमिटेड है, और कंपनी की अपनी कॉमन सील है। कंपनी को चलाने वाले मैनेजमेंट जो होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं, दैट इज अलग हैंड्स होते हैं, और कंपनी के जो फंडिंग जो मालिक होते हैं वो होते हैं ओनर, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक बात है। कई तरीके की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ये सब थ्योरी में अलग से कर लेंगे कवर, थ्योरी क्लासेस अलग से लूंगा।
अब मैं इस मुद्दे पे आता हूं जो चैप्टर का मुद्दा है। चैप्टर ये बोलता है कि सर जी हर बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। तो मेरी कंपनी को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, और अगर कंपनी को चलाने के लिए फंड्स चाहिए, पैसा, बाबू फंड्स चाहिए, तो फंड्स कहां से आएंगे? फंड्स कहां से आएंगे? पैसा कहां से आएगा? तो बेटा पैसा लेने के दो ऑप्शन। किसी भी बिजनेस को पैसा दो जगह से आता है। एक उसका मालिक पैसा लगाएगा, और अगर मालिक ने लगा चुका है या बस हो गया, मालिक कह रहा है बाबू इससे ज्यादा पैसा नहीं है, तो बेटा हम बाहर से उधार लेंगे, आउटसाइडर से पैसा आएगा। कंपनी भी पैसा उठाती है। सबसे पहला ऑप्शन है ओनर्स, दैट इज मालिकों से, और दूसरा ऑप्शन आउटसाइडर। बेटा इस चैप्टर में मैं आउटसाइडर की बात नहीं करूंगा। बैंक से लोन, डिबेंचर विबेंचर, इनकी बात इस चैप्टर में नहीं होगी। इस पूरे चैप्टर में जो बात होगी वो होगी ओनर्स, मालिकों से पैसा लेना है। पर कंपनी का सीन अलग है। कंपनी जब मालिकों से पैसा लेती है, बाबू जब कंपनी पैसा लेती है तो मान लो कंपनी को 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या किसी एक बंदे से 5 करोड़? नहीं, सब बहुत इम्पॉसिबल है। पहली बात, इतना बड़ा अमाउंट कोई आपको देगा नहीं, और दूसरी बात बाबू, इतना बड़ा अमाउंट सर जी नई कंपनी को तो बिल्कुल नहीं देगा। फिर क्या करे कंपनी? कंपनी अपनी ओनर से जो पैसा लेती है वो एक बार में डायरेक्टली नहीं लेती है, वो उस पैसे को तोड़ देते हैं। ये 5 करोड़ है, एक काम करते हैं 10-10 रुपए की पर्चियां बनाते हैं। ऐसे मैं बचपन में सिखाता था आपको, जब आपको मेन कोर्स पढ़ता हूं, जब मेन बैच चलता है, मैं कहता हूं 5 करोड़ है, 10-10 रुपए की पर्ची बना दो, 50 लाख पर्चियां बन गई। पर्चियों को हम शेयर्स बोलते हैं बाबू, और ये लोगों को ऑफर करो कि बेटा 10 रुपए से शुरुआत है, जो मेरी कंपनी का मालिक बनना चाहे बन सकता है, पब्लिक कंपनी है, क्या टेंशन है, आओ 10 रुपए से शुरुआत है, 10 लगाना है 10 लगाओ, 100 लगाना है 100 लगाओ, 500 लगाना है 500 लगाओ, 5,000 लगाना है 5,000 लगाओ, कंपनी में आओ, पैसा लगाओ और बात बन जाए। बेटा जब पैसा लगाओगे तो कंपनी जो फंडिंग उठाती है, कंपनी जो पैसा उठाएगी वो डायरेक्टली नहीं उठाएगी, थ्रू कैसे उठाएगी? शेयर्स। कि भाई जो जितने लोग जितने पैसा देगा, मान लो किसी ने 500 रुपए दिए तो उसको 50 पर्चियां दे देंगे, किसी ने 5,000 रुपए दिए तो उसको 500 पर्चियां दे देंगे। ये पर्चियां इज अ शेयर्स, और जिन लोगों को हम ये शेयर देंगे उन्हें बोलेंगे मालिक, बोले तो शेयर होल्डर, और जो ये पैसा आएगा यही मालिक का पैसा है, इसे बोलेंगे शेयर कैपिटल। तो कंपनी जब ओनर से पैसा मांगती है तो डायरेक्टली नहीं मांगती है, वो शेयर इशू करती है, और जो शेयर इशू करके पैसा आता है उस पैसे को हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल, और जिन लोगों को ये शेयर इशू किए जाते हैं बेटा उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर, जो कंपनी के अल्टीमेट ओनर्स होते हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है कि कंपनी के कैसे होते हैं, कौन होते हैं, क्यों बोलते हैं इन्हें शेयर होल्डर, तो बेटा मैंने एक छोटे से टुकड़े में समझाया कि कंपनी के मालिक जो होते हैं, बाबू मेरे सोना मेरे बच्चा, कंपनी के जो मालिक होते हैं वो डायरेक्टली पैसा नहीं देते हैं, कंपनी उनसे पैसा बेटा कैसे उठाती है? टुकड़ों में उठाती है, जिससे शेयर्स बोलते हैं, और शेयर से जो पैसा आया उसे बोलेंगे शेयर कैपिटल, और जिन लोगों को शेयर इशू करेंगे उन्हें बोलेंगे शेयर होल्डर। चलो भाई, यहां तक बात बढ़िया जी, बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया जी। चलो, अब पॉइंट ये, थोड़े और बेसिक की बातें करते हैं। सर शेयर्स ना दो तरीके के होते हैं, शेयर्स दो तरीके के होते हैं। मैं आपके बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, बेसिक सारे कवर करूंगा। बेटा शेयर जब हम बात करते हैं तो शेयर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। आपको बेसिकली थ्योरी में ही पढ़ाया जाता है। इक्विटी शेयर कंपनी के मेन ओनर है, फर्स्ट ओनर है, जो मेन करता धरता है, सारे वोटिंग पावर इनके पास है, यही मेन कंपनी मीटिंग में बैठते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के पास जनरली वोटिंग पावर नहीं होती, लिमिटेड टू उनका मैटर हो तो अलग बात है। मेन वोटिंग पावर किसके पास है? इक्विटी शेयर का, ये कंपनी के मेन ओनर है। लेकिन फिर भी कंपनी के नाम प्रेफरेंस शेयर के आगे वर्ड लगा होता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी। क्या प्रायोरिटी होती है? सर कंपनी जब भी दो चीजों, सिर्फ दो चीजें याद रखोगे, डिविडेंड अगर दे रही है, मालिकों को प्रॉफिट बांट रही है, तो पहले प्रेफरेंस को मिलेगा फिर इक्विटी को मिलेगा, और कल को कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो पहले पैसा मालिकों का प्रेफरेंस का वापस होगा फिर इक्विटी का होगा। तो इसके अलावा बाकी तो प्रेफरेंस शेयर में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे इस चैप्टर में आपको नहीं डिस्कस करना कौन सा इक्विटी है कौन सा प्रेफरेंस। क्यों? क्योंकि जब हम शेयर इशू करेंगे तो चाहे वो इक्विटी इशू करें या प्रेफरेंस, इशू करने की जो अकाउंटिंग है, इशू करने की जो अकाउंटिंग है, जो मेरा चैप्टर है वो सेम है दोनों के लिए, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस। बहुत बढ़िया। क्या क्या बताया, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले हमने कंपनी के फीचर्स पढ़े। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बेटा मैंने नहीं बनाया, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, सिटीजन नहीं, सिटीजनशिप नहीं है इसके पास, पर हाँ ऑलमोस्ट राइट है बाकी सारे। तो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ बनाया है, कौन सा लॉ? कंपनीज एक्ट। आर्टिफिशियल पर्सन के साथ साथ उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिल्कुल मेंबर से अलग है, और मेंबर से अलग होने की वजह से ये परपेचुअल चल पाती है, सक्सेशन तक चलती रहती है बेटा, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए चलाई जाती है, चलती रहेगी अनंत काल तक।
कंपनी की अपनी पहचान है, कॉमन सील है, और कंपनी के जो मालिक हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी की भाई जितना पैसा तुमने लगाया है बस उतना ही पैसा दो, बात खत्म, टेंशन नहीं, ये चलते हैं। कंपनी कई तरीके की होती है वो छोड़ो, लेकिन कंपनी जब पैसा उठाती है तो पैसा उठाने के दो सोर्स होते हैं, एक ओनर और एक आउटसाइडर। बेटा आउटसाइडर को गोली मारो, इस चैप्टर में हम ओनर की बात करेंगे। ओनर से जब पैसा लेंगे तो डायरेक्टली एक बार में पैसा नहीं आएगा, टुकड़ों में आएगा, जिसे बोलेंगे शेयर इशू करके पैसा आएगा। शेयर इशू करके जो पैसा आएगा उसे बोलेंगे शेयर कैपिटल। बाबू क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। और मेरे बच्चे और मेरे सोना और मेरे बच्चा, शेयर कैपिटल जो पैसा होगा वो दो तरीके से बांटा जाएगा, एक शेयर कैपिटल से, एक प्रेफरेंस से। कंपनी का मेन ओनर इक्विटी है, सेकेंडरी ओनर प्रेफरेंस है, बट देखा जाए हमारे इस चैप्टर में दोनों की अकाउंटिंग क्या है? सेम है। होप सो यहां तक सारा बेसिक क्लियर हो गया होगा। एक लाइक कर दे बाबू, और एक जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दे कि यस सर अकाउंट्स का अब तक का कंपनी का बेसिक क्लियर हो गया। नाउ अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मेन मुद्दा, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। कि सर शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है? हमने तो बहुत सारी पढ़ी है। आओ मैं तुम्हारे सारे डाउट खत्म। बेटा सबसे पहली कैपिटल होती है जिसे बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। आराम सुनना मेरे साथ सारे बच्चे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इसे हम नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते। तो ऑथराइज कैपिटल बोलो, नॉमिनल कैपिटल बोलो, रजिस्टर्ड बोलो, तीनों का मतलब सेम है बाबू, तीनों का मतलब सेम है। अब पॉइंट ये है मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे बच्चा सोना, पॉइंट ये है कि आपकी ये कैपिटल, जो भी ये कैपिटल है, ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है जब कंपनी अपने आप को इनकॉर्पोरेट करती है। भाई कंपनी अपने आप तो नहीं बनती है, कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है, कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है। और आपको पता है रजिस्ट्रेशन टाइम पे दो डॉक्यूमेंट फाइल किए जाते हैं, एक होता है बेटा एमओए और एक होता है एओए, एक मेमोरेंडम और एक आर्टिकल। और मेमोरेंडम में कई सारे क्लॉज होते हैं, जिसमें से क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। क्या होता है मेरे बच्चे? कैपिटल क्लॉज, जिसमें कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करते टाइम एक कैपिटल अमाउंट फिल करती है कि इससे ज्यादा कैपिटल कंपनी अपने मेंबर से नहीं लेगी ड्यूरिंग द लाइफ। उसी कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑथोराइज। दिस इज मैक्सिमम कैपिटल जो मेंशन होती है बाबू, कहां पे? मेंशन इन एमओए ऑफ द कंपनी, एमओए ऑफ द कंपनी, जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन करा रही है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पर बच्चा कहता है सर जी मान लो मेरी कंपनी ने 1 करोड़ की कंपनी, 1 करोड़ की कैपिटल, 1 करोड़ की कैपिटल, 1 करोड़ की कैपिटल मेंशन कर दी, ठीक है? 1 करोड़ की कैपिटल मेंशन कर दी। कॉर्पोरेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने? जैसे फील आ रहा है, जल्दी जल्दी दोबारा लिखता हूं, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना? तो मैंने कहा सर जी कंपनी ने कैपिटल अपनी मेंशन कर दी एमओए में, अब मान लो 1 करोड़ की कैपिटल रख दी। अब सर क्या फ्यूचर में अगर 1 करोड़ से ज्यादा कैपिटल चाहिए हो मुझे, तो क्या मैं नहीं मंगा सकता? तो आंसर इज नॉर्मली नो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कैपिटल। बट क्या कभी ये कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, आंसर इज यस। याद रखना ट्रू एंड फॉल्स के लिए, ये कैपिटल तब तक मैक्सिमम है जब तक आप कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहो तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप इसे इंक्रीज कर सकते हो बाय पासिंग एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन। और स्पेशल रिजोल्यूशन बोले तो 75% वोटिंग अगर आपकी फेवर में, जो एग्जिस्टिंग मालिक हैं की मीटिंग बुलाओ, एनुअल जनरल मीटिंग, और उस मीटिंग में ये प्रपोजल रखो कि हम अपनी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ से 5 करोड़ करना चाहते हैं, कितने लोग हाजिर हैं? अगर 75% लोग आपको वोटिंग फेवर में कर दें तो मतलब आप कैपिटल बढ़ा सकते हो, दैट इज मेमोरेंडम अमेंड कर सकते हो, ठीक। तो ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? सर मैक्सिमम कैपिटल होती है, इससे ज्यादा कंपनी नहीं मंगा सकती ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। हाँ इसे फ्यूचर में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले एसआर पास करना पड़ेगा। नाउ बढ़िया, मान लो मेरी कंपनी है ए लिमिटेड, मेरी कंपनी है ए लिमिटेड, और मैंने कहा बाबू मेरी 1 करोड़ की ऑथोराइज कैपिटल है। अगर एक शेयर की फेस वैल्यू मतलब शेयर 10 रुपए का है, तो मैं मैक्सिमम 10 लाख शेयर ऑफर कर सकता हूं, 10 लाख शेयर मैं लोगों में बेच सकता हूं। दिस इज माय मैक्सिमम शेयर कैपिटल। ओके जी, ओके। अगला नंबर आता है बेटा, अगला नंबर आता है बाबू, अगला नंबर आता है इशूड शेयर कैपिटल। अब ये इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है बाबू? इशूड शेयर कैपिटल होती है जो एक्चुअली मैं मांग रहा हूं लोगों से। भाई 1 करोड़ की कैपिटल है, पर क्या पहले दिन ही मुझे 1 करोड़? नहीं सर, मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 40 लाख चाहिए, 40 लाख में मेरा काम बन जाएगा। तो जितनी कैपिटल मैं ऑफर कर रहा हूं, ऑफर टू पब्लिक, ऑफर टू पब्लिक कि आओ खरीदो,
ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, कि लोग जी आ जाओ मेरी कंपनी में इतने शेयर खरीद लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा भाई साहब मैं 50 लाख की कैपिटल ऑफर कर रहा हूं, दैट मीन्स 5 लाख शेयर खरीदने के लिए लोगों को बोल रहा, तो दिस इज माई इशूड शेयर कैपिटल। बात समझ आ रही है? ऑथोराइज मतलब मैक्सिमम, इशूड मतलब उसमें से जितना ऑफर किया। लोग बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज से एक्सीड कर सकते हैं, नेवर। क्यों? क्योंकि ये तो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा मैं लोगों से मांग नहीं सकता। नाउ तीसरी कैपिटल आती है बेटा, इसी की तीसरी कैपिटल आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल के नाम पे आती है, विच इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल ये क्या होती है सर? हमने 50 लाख ऑफर किया, हमने कहा भाई साहब 5 लाख शेयर खरीदने के लिए तैयार हो जाओ लोगों जी, पर जिंदगी में जो चाहे वो मिल जाए जरूरी थोड़ी ना है। अब मेरी कंपनी ने सोचा 5 लाख शेयर बेचेंगे और 50 लाख का पैसा जेब में डालेंगे और बिजनेस करेंगे, बट एक्चुअली ऐसा हुआ ही नहीं। सिर्फ 4,80,000 शेयर बिके बेटा। लोगों ने 4,80,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाई, दैट इज सब्सक्राइब। अभी मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं लोगों ने 4,80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है कि भाई हम सिर्फ इतने शेयर खरीदेंगे। इसका मतलब लोग 48 लाख रुपए देने को तैयार हैं, दिस इज एक्चुअली सब्सक्राइब। इसे बोलेंगे ये एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। ये वो कैपिटल है जो लोगों ने एक्चुअली खरीदी है, लगाई है, अप्लाई करी है कि ये पैसा हमें चाहिए। इट मे बी अंडर, इट मे बी फुल्ली, इट मे बी ओवर, आगे जाके बात करेंगे कि कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लोग कम जितना लगाना चाहे लगा सकते हैं। नाउ पहले हम इन 3 कैपिटल को डिस्कशन अच्छे से करेंगे। दोबारा सुनो जल्दी से। टाइप्स ऑफ कैपिटल में सबसे पहले 3 डिस्कशन, ऑथराइज, सब्सक्राइब। ऑथराइज मतलब मैक्सिमम कैपिटल, इससे ज्यादा कंपनी ऑफर नहीं कर सकती, ये एमओए में मेंशन। ऑथराइज में से जितना आपने ऑफर किया लोगों को, दिस इज इशूड। लोगों ने जितना खरीदा, विच इज सब्सक्राइब। ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब। लेकिन यहां पे ना इन तीनों कैपिटल में क्लियरली बात बता दो मेरे बच्चों, आज के बाद कभी डाउट नहीं रहेगा, प्लीज ध्यान सुनना। इन तीनों कैपिटल में आपकी जो कैपिटल होती है वो नंबर्स में बात हो रही है कि इतने शेयर हम बेच सकते हैं, इतने हमने ऑफर करे और इतने लोगों ने खरीदे, और सबको 10-10 रुपए की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि इतने रुपए का शेयर है, इतने रुपए का इतने। पर यहां पैसों की बात नहीं हो रही। अब हम सब्सक्राइब एक्चुअली लोगों ने खरीदे, अब यहां से पैसों की बात शुरू करें तो हम सब्सक्राइब को फर्दर तोड़ेंगे बाबू, हम सब्सक्राइब को फर्दर तोड़ेंगे। हम कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल को अब 2 पार्ट में तोड़ा जाएगा, दिस इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और दिस इज अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। कि भाई ठीक है, लोगों ने 4,80,000 शेयर खरीदे, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए। अब पॉइंट इज बैलेंस शीट में आपको यह पता लगाना है कि टिल ईयर एंड बाबू, टिल ईयर एंड, साल एंड होने तक आपने इस 10 रुपए में से कितना रुपए मंगा लिया। तो 4,80,000 शेयर लोगों ने खरीदे, हो सकता है मैंने लमसम में सारा मंगा लिया तो फुल्ली कॉल्ड अप, और हो सकता है मैंने इंस्टॉलमेंट में रखा हो और अभी 2 रुपए की इंस्टॉलमेंट आनी बाकी है, तो इसका मतलब 8 कॉल्ड अप। तो वो कहता है कि दैट मींस टिल ईयर एंड आपने कितना पैसा कॉल्ड किया, टिल ईयर एंड कितना पैसा कॉल्ड किया। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 4,80,000 पे ईयर एंड तक 8 रुपए कॉल्ड अप किया। 8 रुपए मतलब 2 रुपए अभी नहीं मंगाया, 2 रुपए साल एंड होने के बाद मंगाओगे। तो 4,80,000 इंटू 8 दैट इज 38,40,000 इज माई कॉल्ड अप कैपिटल। और जो नहीं मंगाया ईयर एंड पे, जिसे बाकी मंगाऊंगा कि भाई अगले साल मंगा लेंगे, 31 मार्च तक नहीं मंगा, तो बेटा वो हो गई 4,80,000 इंटू 2 रुपए, दैट मीन्स 9,60,000 वो कैपिटल जो नॉट येट कॉल्ड अप, जो हमने अभी तक मंगाई नहीं है। बेटा दोबारा सुन लो, ऑथराइज मतलब मैक्सिमम कितना ऑफर कर सकते, इशूड मतलब कितना ऑफर किया, और सब्सक्राइब मतलब लोगों ने कितने खरीदे। पर अभी तक पैसों की बात नहीं हो रही थी, अभी तक नंबर्स की बात हो रही थी, बस उसे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अमाउंट में लिख दे रहा था। अब पॉइंट इज सब्सक्राइब जो लोगों ने खरीदा उस पे हिसाब लगा जाएगा कि जिस साल खरीदा उस साल के एंड तक, बैलेंस शीट में ही तो दिखाएंगे ना कैपिटल, एंड तक हमने उसमें से क्या पूरा 10 रुपए जो इसकी वैल्यू बनती है सारा मंगा लिया। इफ आंसर इज यस तो फुल्ली कॉल्ड अप, अनकॉल्ड 0 हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन कहता है नहीं हमने तो अभी 8 मंगाया, 7 मंगाया, 3 रुपए अभी फाइनल कॉल मंगानी बाकी है, पेंडिंग है, तो बाबू पॉइंट इज जितना मंगाया वो कॉल्ड अप, जो नहीं मंगाया वो अनकॉल्ड। और फिर जो मंगाया फाइनली लास्ट पार्ट बेटा ध्यान सुना, जो मंगाया उसमें चेक करेंगे कि बाबू क्या मेरे सारे राजा मुन्ना हैं, मतलब
क्या सबने पैसा दिया या नहीं दिया? बेटा हो सकता है मेरे बच्चे कि बेटा जिन्होंने दे दिया हो, जिन्होंने पैसा दिया हो उसे बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल, और जिन्होंने नहीं दिया कि भाई साहब अभी इस 8 रुपए में से भी हो सकता है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर चिंटू, मिस्टर विंटू जिन्होंने 3-4 रुपए ना दिए हो, जिन्होंने नहीं दिए अनपेड, या इसे ही बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। अब मैं कह रहा हूं मेरा एक चिंटू है बाबू जिसके पास कंपनी के 10,000 शेयर हैं और उसने इस 8 में से 3 रुपए नहीं दिए, तो इसका मतलब 30,000 नहीं दिए, दैट इज नॉट येट रिसीव। ये पैसा हमें अभी तक कंपनी को मिला नहीं, मंगाया तो पर सामने वाले ने पे नहीं किया, रिसीव नहीं हुआ। तो मिला क्या? 38,40,000 में से 30 नहीं मिला, तो बेटा आप बोलोगे 38,40,000 कॉल्ड अप किया था जिसमें से माइनस कॉल्स इन एरियर, तो बेटा अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 38,10,000। ये एक्चुअल वो अमाउंट है जो हमें मिल चुका है। दिस इज पेड अप शेयर कैपिटल, दिस इज पेड अप शेयर कैपिटल। अभी बात खत्म नहीं हुई है बेटा। ऑथराइज, मैक्सिमम, शुड, ऑफर, सब्सक्राइब, खरीदा। अब खरीदने के दो हिसाब, उसमें से कितना ईयर एंड तक मंगाया, कितना नहीं मंगाया। जो मंगाया उसमें से किसने नहीं दिया, किसने दिया। जिसने नहीं दिया वो अपने आप माइनस करो, जो दिया है वो मिल जाएगा। बेटा यही कैपिटल है जो आपकी अल्टीमेट बैलेंस शीट में जाती है बाबू, बाकी सारी तो नोट्स में जाती है। ये कैपिटल पेड अप, क्योंकि यही तो वो पैसा है बेटा, सीए वाला बच्चा ध्यान से लॉजिक समझ, यही तो वो पैसा है जो आपने मालिकों से एक्चुअल में रिसीव किया एज अ लाइबिलिटी। तो ये आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी। बाकी तो ये दिया ही नहीं तो काय की लाइबिलिटी, बाकी ये मंगाया ही नहीं तो काय की लाइबिलिटी। बात अच्छा, लेकिन अभी बात खत्म नहीं होती। अब सर अनकॉल्ड कैपिटल का क्या होता है? अब अनकॉल्ड कैपिटल पे आप मुझसे क्वेश्चन, आप अपने सीए साहब क्वेश्चन पूछो मैनेजमेंट से कि सर ये पैसा जो अनकॉल्ड है, जो ये 2 रुपए की फाइनल कॉल अभी पेंडिंग है, ये आप कब मंगाओगे? अगर वो कहते हैं मंगा लेंगे सर जी बिफोर वाइंडिंग अप, कंपनी के बंद होने से पहले पहले अगले साल, उससे अगले साल मंगा लेंगे, तो ये अनकॉल्ड ही कहलाएगी, तो ये अनकॉल्ड ही कहलाएगी। और अगर कंपनी ने बोला ना 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 इसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, कभी नहीं मंगाएंगे, कब मंगाएंगे? सिर्फ वाइंडिंग अप पे जब पैसे की जरूरत पड़ेगी बेटा, बिजनेस बंद हुआ तो उस टाइम मालिकों की चाहिए होगी हेल्प, तो ये पैसा हम रिजर्व रखेंगे, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही मंगाएंगे, कि जब कंपनी को आर्थिक संकट आएंगे तो बेटा उस टाइम पे इस कैपिटल को मंगाएंगे। तो इसे बोलते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल। ओ, कैपिटल रिजर्व नहीं, रिजर्व शेयर कैपिटल, ये कैपिटल रिजर्व रखी हुई है। और बेटा यही लायबिलिटी है बेसिक, कि मालिकों को यही लायबिलिटी चुकानी है। दिस इज लिमिटेड लायबिलिटी। होप सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ शेयर, दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। सारा क्लियर हो गया होगा। दोबारा सुन लो बेटा लास्ट पॉइंट। ऑथराइज मतलब हमने कितना ऑफर किया, शुड मतलब कितना, सॉरी ऑथराइज मतलब कितना मैक्सिमम ऑफर कर सकते थे, शुड मतलब कितना ऑफर किया, सब्सक्राइब मतलब लोगों ने कितना खरीदा, खरीदने के बाद पैसों का हिसाब लगाया, किसने कितना मतलब मंगाया, ईयर एंड तक कितना मंगाया और कितना नहीं मंगाया। जो नहीं मंगाया अगर उसे वाइंडिंग अप से पहले मंगा लूंगा तो अनकॉल्ड ही बोलूंगा, लेकिन वाइंडिंग अप पे ही मंगाऊंगा तो बेटा रिजर्व कैपिटल हो जाएगी। जो मंगाया था उसमें से जिसने नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर, तो अपने आप जो बच गया वो आ जाएगा बेटा क्या, पेड अप शेयर कैपिटल, और ये बैलेंस शीट में जाएगी, बाकी सब टू अकाउंट। ठीक है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे बैलेंस शीट वाले, तो उसमें ये प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा कि ऑथराइज कैसे होगी, इशूड कैसे होगी, बाकी। और होप सो आपको टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब आज के बाद कोई बच्चा पूछेगा ना तुमसे, कोई टकराएगा ना, हाँ भाई ये वाली कैपिटल बता, ये वाली कैपिटल, तो मेरा बच्चा उसको फोड़ देगा। एक कमेंट तो बनता, एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है यहाँ पे। मैं एक एक, पता है मुझे ना, मैं वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे सच में सुकून मिलता है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते, मतलब लिटरली मेरा दिन बन जाता है, मेरी जो मेहनत है ना वो सफल हो जाती है कि हाँ यार मेरा बच्चा मुझे कितना रिकॉग्नाइज करता है, कितना प्यार करता है। ठीक है, तो एक प्यारा सा कमेंट करना कि सर जी ये बढ़िया से क्लियर है, खून में उतर गया है सर जी, खून में। चलो भाई आगे चलो, अब आ जाओ, अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे आएंगे पर आज थोड़ा सा बेसिक तैयार करेंगे। अब आता है सर जी अकाउंटिंग, शेयर शुरू, अकाउंटिंग। देखो सर हमने शेयर्स के टाइप पढ़ लिए, अब पॉइंट इज शेयर इशू करने के रीजन क्या है, क्यों करना है कंपनी को शेयर इशू, भाई इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, इशू क्यों करना है? तो बेटा उसके दो रीजन। कितने रीजन है? दो। बाबू कितने रीजन है मेरे बच्चे? दो। एक है आप जो रीजंस बोलते हो, एक रीजन जो बोलते हो वो नॉर्मली है कि सर जी आपका जो मेन रीजन है वो ये है कि आपको चाहिए पैसा। आप कहते हो शेयर जाएगा, भाई ओ हेलो शेयर ले और पैसा दे, अपने को पैसा चाहिए, दिस इज फॉर कैश कंसीडर।
दिस इज फॉर कैश कंसीडरेशन। अपने को पैसा चाहिए बाबू, पैसा चाहिए तो चाहिए। और एक दूसरा तरीका है कि सामने वाले को मैं कई बार शेयर इसलिए भी देता हूं कि मुझे तेरे से पैसा नहीं चाहिए, रख अपना पैसा यार, रख अपना पैसा, पर तेरे पास वो जो मशीन है ना वो चाहिए, तेरे पास वो जो बिजनेस है तेरा बिजनेस चाहिए। बात खत्म। अब पॉइंट ये है कि मशीन है, अब मशीन 1 करोड़ की है, मेरे पास 1 करोड़ पैसा तो नहीं है, या तो मैं पैसा अरेंज करूं फिर मशीन खरीदूं, या मैं तेरे को ही ऑफर दे देता हूं कि भाई तू मुझे मशीन दे दे और मालिक बन जा, शेयर ले, साथ मिलके बिजनेस करते हैं। बढ़िया। तेरा बिजनेस कैश में खरीदूं या फिर तुझे ही साथ में जोड़ लूं, तो बेटा उसे बोलते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सामने वाले से पैसे के अलावा अदर देन कैश कंसीडरेशन। जनरली यहां पे 2 टॉपिक आते हैं बेटा, यहाँ पे 2 टॉपिक आते हैं कि या तो मुझे सामने वाले से कोई पर्टिकुलर एसेट खरीदनी है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए बोला मशीन खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, वट एवर, या फिर बेटा मुझे सामने वाले का पूरा बिजनेस ही खरीदना है, परचेज ऑफ अनदर बिजनेस। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, ठीक है, लेकिन अपन इस पे बहुत अच्छे से काम करेंगे। बट मैं बोलूंगा कि सर इसे हम ना डिस्कस करेंगे इन डिबेंचर चैप्टर हैं सर, यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि ये सेम डिबेंचर में भी है और डिबेंचर में थोड़ा डिटेल में है, क्योंकि वहां पे तो डिस्काउंट विस्काउंट भी आता है। तो मेरा पॉइंट है यहाँ पे जो मेन फोकस है अपने चैप्टर का वो डेफिनेटली कैश कंसिडरेशन पे, अदर देन कैश कंसिडरेशन क्वेश्चन है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं है, पर इसको हम डिबेंचर में करेंगे क्योंकि दोनों में डिट्टो सेम है और डिबेंचर में थोड़ा सा ज्यादा और है, तो वहां ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। बट मैंने हल्का सा हिंट दिया बाबू, प्लीज कोई नहीं बोलेगा कि सर ये वाला स्किप कर दिया, मैं पक्का बोल रहा स्किप नहीं कर रहा। पॉइंट इस डिबेंचर में कंबाइन करके पढ़ाऊंगा इस, तो मजा आएगा, वहां पे शेयर और डिबेंचर एक साथ पढ़ेंगे तो एक शॉर्ट में 2 टॉपिक निपटेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ में। क्यों टाइम लगाएं, इस पे लगाते हैं ना जो मेन चैप्टर है। हमारे एग्जाम में शेयर्स पे आप कैश कंसिडरेशन ही एक्सपेक्ट करोगे, डिवेंचर में करोगे अदर देन कैश। तो अभी इसको साइड करते हैं कि शेयर इशू करने के लॉजिक समझ आ गया। शेयर इशू करने के 2 मेन रीजन होते हैं बेटा, पैसा चाहिए या मशीन चाहिए। मशीन की बात बाद में करेंगे, पैसे की बात। अब जब पैसा चाहिए तो बेटा पैसे लेने के भी 2 ऑप्शन होते हैं, ओ यहां भी 2 ऑप्शन है। एक आता है लमसम, एक बार में पैसा चाहिए, ओ, और एक आता है हौले हौले, दैट इज दे दे भाई, दे दे, दे दे थोड़ा पैसा एप्लीकेशन पे दे दे, फिर जब तेरे को शेयर अलॉट हो जाए तो अलॉटमेंट पे दे दियो, उसके बाद बोलते हैं कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, बात खत्म। अब सर हम यही बात करने वाले हैं लमसम और इंस्टॉल। लमसम मतलब एक बार में पैसा, लमसम मतलब एक बार में पैसा। अब मैं थोड़ी एंट्री रिवाइज कराने वाला हूं सर। जब आप लमसम करते हो तो मेरे को याद करो बेटा कॉन्सेप्ट, याद करो कॉन्सेप्ट। आप लमसम में क्या कहते थे, आप कहते थे बाबू लमसम, अगर मैं बात करूं तो लमसम में आप सबसे पहले जनरली, अब मैं बहुत लॉजिक में नहीं जाऊंगा, मैं बस हल्का सा ओवरव्यू दूंगा जरूर, ये नहीं बहुत डिटेल में, क्योंकि अपना कहीं ना कहीं जीएनजी और अब एग्जाम ओरिएंटेड बात करनी। हम ऐसे बोलते थे कि नॉर्मल एंट्री होती है, कैश कैपिटल लगाने की एंट्री क्या होती थी, बचपन में पढ़ते थे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अभी पैसा बैंक में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर दो, एंट्री तो यही बनती है, पैसा आया और कैपिटल क्रेडिट। लेकिन ये एंट्री को हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, इस एंट्री को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं। क्यों? कि जब पैसा आता है, जब पैसा आता है सामने वाले से, तो बेटा हमारा शेयर एक बार में नहीं आता। मान लो मेरी कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर करे, बाबू कितने, 1 लाख शेयर ऑफर करे। अब पॉइंट ये है कि 1 लाख ऑफर करे, क्या ये एक दिन में ही बिक जाएंगे? नहीं, मैंने 5 दिन का विंडो ओपन करा कि भाई 5 दिन में जिन लोगों को खरीदना है धीरे धीरे खरीद लो। अब मान लो सपोज कोई मिस्टर ए है जिसने कंपनी के 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, क्या कंपनी उसे तुरंत शेयर दे दे? नहीं दे सकती। देना तो चाहती है पर नहीं दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती सर, क्या रीजन है? बेटा हमारी सेबी कहती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सेबी का जो कॉन्सेप्ट है, कंपनीज एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि जब तक आपने जितने ऑफर किए, जो आपकी शूट शेयर कैपिटल है उसका 90%, क्या बोला मैंने बेटा, याद रखना एमसीक्यू पर्पस के लिए, ट्रू एंड फॉल्स के लिए, 90% शेयर बिकने चाहिए बाबू, तब तक आप ऑफर नहीं कर सकते, मार्केट में शेयर नहीं उतार सकते। जब तक लोग आपको 90% के लिए अप्लाई ना कर दें तब तक आप ऑफर नहीं कर सकते। अब 1 लाख में से अभी तो 1000 की एप्लीकेशन आई है, 1000 मांग रहा है, ये क्या मैं शेयर दे सकता हूं? नहीं दे सकता, सेबी चिल्लाएगा। तो टेम्परेरी पर्पस के लिए मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म भराता हूं कि बाबू एक काम कर, अभी 5 दिन जब तक ये विंडो ओपन है तब तक लोग खरीदेंगे, तो अभी नहीं देते शेयर, अभी तुम पैसा दो और ये एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाओ।
फिर 5 दिन बाद हम चेक करेंगे कि ये एप्लीकेशन के नाम पे 90,000 कम से कम बिक गई, 90% बिक गई। अगर बिक गई तो बेटा छठे दिन तुम एप्लीकेशन लेके आ जाना, इसको फाड़ के फेंकेंगे और शेयर दे देंगे। दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हम फॉलो करते हैं। तो इसीलिए मुझे 2 पार्ट में एंट्री करनी पड़ती है, पहले पैसा आता है, एप्लीकेशन फॉर्म जाता है, और फिर उसके बाद अलॉटमेंट के लिए क्या होता है, एप्लीकेशन आती है और शेयर जाती है। तो एंट्री क्या होती है बाबू, एंट्री होती है सबसे पहले पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शाबाश। टू क्या, अगर लमसम कर रहा हूं तो एक बार में अपन लिखते हैं टू, ले भाई शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बहुत बढ़िया, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स के लोगों ने अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। एक शेयर 10 रुपए का, 10 में इशू किया तो 10 रुपए से, 12 में इशू किया तो 12 में। अपने को पता है शेयर पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी इशू, डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, सेक्शन 50 मना करता है। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू मतलब कीमत सर शेयर की, उससे बराबर भी इशू कर सकता हूं, उससे ज्यादा भी कर सकता हूं। अगर मार्केट में डिमांड अच्छी है, मेरी कंपनी की वैल्यू ब्रांड अच्छी है, तो मार्केट में प्रीमियम पे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे शेयर जाएगा तो एंट्री होगी, पैसा आया और एप्लीकेशन गई। फ्लो समझना, रट्टा लगाना मना है मेरे साथ। बैंक अकाउंट डेबिट, बेटा पैसा आया और एप्लीकेशन फॉर्म गया, एंट्री होगी बीइंग अमाउंट रिसीव। और फिर सोचो 5 दिन बाद हम बोलेंगे भाई साहब ओ हेलो ले आओ एप्लीकेशन फॉर्म, ले आओ, आ गया। और बेटा अब ले लो असली शेयर, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर 90% हो गया तो बेटा उठा के शेयर दे दो, टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी है शेयर दे दो। अगर शेयर पार पे था तो बेटा फेस वैल्यू, और अगर आपने कहा नहीं नहीं शेयर प्रीमियम पे तो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है मतलब इनकम। और सेक्शन 52 कहता है बेटा इस मालिक की जो इनकम है इसे सेपरेट अकाउंट, पीएनएल में नहीं डालोगे, सेपरेट अकाउंट बनाओगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो भी पैसा एक्स्ट्रा प्रीमियम का आया है, जो भी पैसा। सर व्हाट अबाउट, सर व्हाट अबाउट अगर 90% नहीं होता या लोगों ने ज्यादा अप्लाई कर दिया तो हम जनरली पैसा अभी के लिए मान के चलो पैसा वापस कर देंगे कि बेटा अगर 90% नहीं हुआ तो अपना पैसा वापस ले। दिस इज बीइंग शेयर अलॉटेड, दिस इज बीइंग शेयर, बीइंग शेयर अलॉट, बीइंग शेयर अलॉट, बीइंग शेयर अलॉट। तो ये 2 एंट्री है, सिंपल 2 एंट्री लमसम की काम खत्म। या तो पैसा आएगा, एप्लीकेशन जाएंगी, और फिर एप्लीकेशन के बाद शेयर, दैट्स इट। सर लमसम एग्जाम में आता है क्या, बेटा लमसम के ही बेस पे इंस्टॉलमेंट एंट्री बनती है और वो एग्जाम में आती है। इंस्टॉलमेंट में क्या होंगी बेटा, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री। सर अगर इंस्टॉलमेंट की बात करूं बाबू, इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो पहली एंट्री ये भी सेम, दूसरी एंट्री ये भी सेम, बस यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा, अलॉटमेंट नहीं। और आपको अगली एंट्री पता है, एक बार आपने शेयर अलॉट कर दिया, फिर अगली इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट। अब वो अलॉटमेंट के सामने वाला मालिक बन चुका है, अब वो बड़ा आदमी है। अब पहले पैसा नहीं आएगा, अब पहले आप उससे हाथ जोड़ के पैसा मांगोगे, सरकार शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पैसा दे दो, अलॉटमेंट का राइट आ रहा है। और क्यों देना है, टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने आपको शेयर दिया था। तो पहली एंट्री होगी, थर्ड एंट्री होगी बीइंग अमाउंट ड्यू, दैट मींस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फिर पैसा आएगा, एंट्री नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पैसा आया और राइट खत्म, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और यही सीक्वेंस चलता रहेगा हर बार इंस्टॉलमेंट के नाम पे, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट। तो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है बेटा, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री, 3 इंस्टॉलमेंट 6 एंट्री, 4 इंस्टॉलमेंट 8 एंट्री। क्वेश्चन करेंगे भर भर के प्रैक्टिस, क्वेश्चन करेंगे भर भर। डन है जी। तो आज हमने क्या क्या करा, अब इनके ऊपर क्वेश्चंस कराने हैं मुझे, स्पेशली प्रोराटा डिस्कस कर, ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बेटा अपन सीए फाउंडेशन लेवल पे हैं तो हम जनरल क्वेश्चन आप एक्सपेक्टेशन करेंगे भी नहीं। देखो अगर मैं देखूं तो मैंने एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसे हम नॉर्मली डिवेंचर, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा पे काम करेंगे, है ना, हाँ जी, उस पे काम करेंगे। बट नॉर्मली बताऊं कि हम अभी इस पे आ रहे हैं, पर आराम सुना। अभी तक हमने क्या करा, हम नॉर्मल प्रोराटा पे ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि मेन बात तो वही है। सर हमने अभी तक जो बातें करी है वो कंपनी का बेसिक पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया भाई टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होती है, और अब हमने सबसे सॉलिड चीज पढ़ी कि रीजन क्या है शेयर इशू करने, अब वो क्यों इशू करने हैं, पैसा कंसिडरेशन या अदर देन कैश। अब कैश कंसिडरेशन में लमसम और इंस्टॉलमेंट की एंट्री क्लियर कर। अब आता है मेरा बच्चा ओवर सब्सक्रिप्शन का, ठीक है पक्का, चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बेटा अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे विच इज ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा।
हल्का सा डिस्कशन करेंगे, एक क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद अगले वाले सेशन कॉल सीनियर्स कॉल एडवांस खत्म करेंगे, फिर 4 फीचर इशू, फिर मेन प्रोराटा के मजा आएगा। पर आज एक प्रोराटा की प्रैक्टिस करके जरूर जाएंगे, पहला लेक्चर है, मजा तो आना चाहिए। सर नॉर्मली क्या होता है, मेरी ध्यान सुनना, हम जब भी कहते हैं शेयर ऑफर कर रहे हैं, मेरा बच्चा जब भी शेयर ऑफर करता है, मान लो मेरी कंपनी ने शेयर ऑफर करे हैं 50,000, ठीक है, 50,000 शेयर ऑफर करें, तो बेटा ये कंपनी ने ऑफर निकाला, इशू निकाला। अब जब कंपनी शेयर ऑफर करेगी तो लोग इस शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सामने बनेंगी 3 सिचुएशन। कितनी सिचुएशन? 3। तुम जानते हो मेरे बच्चे, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन 1 क्या है बेटा, कि आपके जो सब्सक्राइब हुए, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए जो सब्सक्राइब हुए हैं वो 48,000 सब्सक्राइब हुए हैं, बोले तो लेस देन ऑफर, लेस देन ऑफर, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना सारे बिक जाए, ऑफ कोर्स 90% तो बिकने चाहिए वरना कहानी खत्म हो जाएगी, पर 90% नहीं, 100% से कम बिके, 90% से ज्यादा है, 48 बिके। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। बेटा सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 कि बाबू हमने जितने ऑफर करे थे लोगों ने दिल खोल के सब्सक्राइब करे, पूरे के पूरे 50,000 सब्सक्राइब हो गए बेटा, दैट इज इक्वल टू ऑफर। इसे बोलेंगे बेटा फुल्ली सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? फुल्ली सब्सक्रिप्शन। और तीसरा केस आता है बेटा सिचुएशन नंबर 3, आन बान शान। इस चैप्टर की बाबू आन बान शान, मान लो लोगों ने कहा बे इंतहा मोहब्बत है तुमसे जान, बे इंतहा, दैट मींस 60,000 शेयर सब्सक्राइब कर दिए, वाह 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 वाह, मोर देन ऑफर, लोगों ने दिल खोल के अप्लाई किए, कह रहा भाई साहब दे दो हमें शेयर। दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। आप जानते हो मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है, 3 केस बनेंगे बाबू में, जब भी कंपनी शेयर ऑफर करेगी, या तो शेयर बराबर बिके, या कम बिके, या ज्यादा बिके। बराबर बिके फुल्ली सब्सक्रिप्शन, कम बिके अंडर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा बिके ओवर सब्सक्रिप्शन। आपको अच्छे से पता है इन तीनों में जो जान का दुश्मन है वो क्या है। अगर मैं कहूं अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, मान लो 50,000 ऑफर करे थे, 48 बिके, तो आप सारी की सारी एंट्री, सारी कैलकुलेशन कितने से करोगे? भूल जाओगे 50,000, आप सारी एंट्री कितने से करोगे? 48। कॉमन सेंस लगा, 50 ऑफर करे थे पर लोगों ने खरीदे ही 48, पैसा ही 48 पे आएगा, शेयर ही 48 जाएंगे, 2,000 बेकार। तो हमें सारी की सारी एंट्री 48 से करनी है बस, इससे ज्यादा अंडर सब्सक्रिप्शन क्या सिखाऊं? खत्म, अंडर सब्सक्रिप्शन खत्म, इससे ज्यादा डिस्कशन। सर 50,000 ऑफर करे थे, 50,000 पूरे बिक गए, बाबू बल्ले 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 बल्ले, क्या समझाऊं? 50,000 से एंट्री मार दो, क्वेश्चन कराऊंगा कॉल सीनियर्स कॉल एडवांस पे, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा आराम से, फुल्ली सब्सक्रिप्शन भर भर के करेंगे। मतलब अंडर और फुल्ली तो मुझे डिस्कस भी नहीं करना बाबू, सीधा क्वेश्चन करेंगे। 48 बिके, 48 से एंट्री, 50 बिके, 58 से। हाँ ये है बाबू इंपॉर्टेंट पार्ट, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। 50 ऑफर करे थे, 60 बिक गए, सेबी ने तो 50 की परमिशन दी, सेबी ने तो 50 की परमिशन दी है। तो बाबू व्हाट अबाउट जो 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन आ चुकी हैं, 10,000 शेयर पे लोगों ने एक्सेस अप्लाई किया है, उसके लिए क्या करेंगे? तो बेटा उसके हमारे पास 2 ऑप्शन, याद है 2 ऑप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में ऑप्शन नंबर 1 कि सर जी हाथ जोड़ के माफीनामा लिख दो, दैट इज रिजेक्शन, रिजेक्ट, कि सर जी पैसा वापस, अपना पैसा लो टू बैंक और 10,000 वापस कर, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन बनी उनका पैसा वापस कर। पर ये तो नॉर्मल जिंदगी है, हम तो मेंटोस जिंदगी जीते हैं। सर जी काई को पैसा वापस करना है, हमारे दर पे कोई आया तो खाली हाथ जाएगा क्या? हाँ बाबू प्रो राटा करेंगे, प्रो राटा प्रोपोर्शनेट, प्रो राटा अलॉटमेंट। दूसरा ऑप्शन है प्रो राटा अलॉटमेंट। ये क्या होता है सर? ये होता है कि बाबू जो 60,000 शेयर हैं हम उनको 50,000 देंगे, मतलब हर 6 के बदले 5। एक प्रोपोर्शनल रेशियो निकालते हैं ना, कि जिन्होंने 6 का अप्लाई किया उन्हें 5 देंगे, जिन्होंने 12 दिया, 12 के लिए अप्लाई किया 10 देंगे, जिन्होंने 18 के लिए दिया उन्हें 15 देंगे, हर किसी को 1 शेयर कम दे देंगे, काम बन जाएगा। सर किसी ने 7 के लिए अप्लाई किया, ऐसा नहीं होगा क्योंकि कंपनी लॉट वाइज अलॉट करती है, 6, 12, 8, तो लोगों ने लॉट में अलॉट किया होगा, तो जिसने 6 के लिए करा होगा उसे 5 मिलेंगे, जिन्होंने 12 के लिए किया होगा ना 10 मिलेंगे। अंडरस्टूड है, ये रेशियो चलता है, हमारा काम थोड़ी ना है बाबू, क्वेश्चन बताएगा। अब व्हाट अबाउट सर, अगर 6 के बदले 5 देंगे तो रिजेक्ट तो नहीं किया, 1 शेयर पे तब भी एक्सेस पैसा तो है, तो उसको क्या करेंगे बाबू? 5 पे तो अलॉटमेंट देने आएगा ना, है ना, अलॉटमेंट का पैसा देने आएगा ना, 1 शेयर का कम दे दियो भाई, शेयर का कम दे,
तो यहां रिजेक्ट का रिफंड होता है सीधा पैसा, प्रो राटा में रिफंड नहीं होता। हम अगली इंस्टॉलमेंट बोले तो अलॉटमेंट पे जनरली एडजस्ट करते। हाँ, अगर सर अलॉटमेंट से भी ज्यादा पैसा आ गया तो किसी शेयर होल्डर ने इतना ज्यादा अप्लाई किया है कि उसका अलॉटमेंट से भी एक्सेस मनी है, तो फिर अपन जनरली क्या करते हैं, रिफंड। क्यों? इसका लॉजिक ये है कि अगर आप कॉल के साथ एडजस्ट करोगे तो आपको आगे जाके कॉल्स इन एडवांस पे 12% ब्याज देना पड़ेगा। अलॉटमेंट तक कोई ब्याज नहीं देना होता है, लेकिन अलॉटमेंट से ज्यादा अगर आप किसी का पैसा रखते हो तो आपको कंपनी जी 12% का ब्याज देना पड़ेगा। भाई साहब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ब्याज नहीं दूंगा। अगर आप ज्यादा अप्लाई कर रहे हो तो अलॉटमेंट तक रखूंगा, उसके ज्यादा पैसा है तो वो रिफंड कर। इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाया, इसकी एक कैलकुलेशन होती है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के पहले मैं समराइज कर देता हूँ। जब भी कंपनी ऑफर करेगी, मेरे सामने 30 सिचुएशन बनेगी, कम बिके, अंडर सब्सक्रिप्शन, जितने बिके उतने से एंट्री मार दो, कोई सोचने का। जितने भी ऑफर करे सारे बिक गए बेटा, और मजेदार, सारे की सारी एंट्री मार दो, कोई सोचने का काम नहीं है। ज्यादा बिक गए तब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कंपनी क्या कर रही है। कंपनी दो क्वेश्चन कर सकती है, या तो कंपनी रिजेक्ट करेगी, सीधा टू बैंक करो, पैसा वापस, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कंपनी कहती है हम प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, मतलब प्रोपोर्शनेट दे रहे हैं, तो बेटा पैसा रिफंड नहीं होगा, पैसा अगली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट होगा। बट इसका एक छोटा सा वर्किंग बनाया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अलॉटमेंट से भी ज्यादा पैसा आ गया है। अगर अलॉटमेंट से ज्यादा पैसा आ गया तो क्वेश्चन कुछ ना बोले, आप चुपचाप पैसा रिफंड कर। आओ इस बात को एक क्वेश्चन के बताऊं, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन। बाबू आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है। इस क्वेश्चन को करने के बाद बस अपन इसको वीडियो ऑफ करेंगे, ठीक है जी। चलो जी आ जाओ। कह रहा JHP लिमिटेड हमारी कंपनी है बेटा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख शेयर है और एक शेयर 10 रुपए। बहुत बढ़िया। ऑथोराइज का क्या करना होता है बेटा, दिखाने के दांत हैं ये, बस बैलेंस शीट में जाएगा, क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। हमने इसमें से 6 लाख शेयर ऑलरेडी इशू कर चुके हैं और 30 जून तक पैसा आ भी चुका है बेटा। 10 में से 6 पहले इशू कर चुके थे, इसका भी हमें कुछ नहीं करना। बाबू नया बताओ क्या इशू करने वाले हो, ये जानना है मुझे। कह रहा है कंपनी प्रपोज कर रही है कि वो फर्दर इशू निकालेगी 1 लाख शेयर का, 10 रुपए का शेयर है, 14 रुपए बोले तो प्रीमियम पे। ये हमारे काम की चीज, पूरे पैराग्राफ में काम की चीज है। कंपनी 1 लाख शेयर नई इशू कर रही है, जिसका 10 रुपए का शेयर 14 बोले तो 4 रुपए के प्रीमियम में जा रहा है। बहुत बढ़िया। पैसा कैसे कैसे आएगा, एप्लीकेशन पे 2 बाबू, एप्लीकेशन पे 2, बहुत बढ़िया। 1 जुलाई तक पैसा आएगा। अलॉटमेंट पे बेटा फर्दर 5 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब 4 रुपए का प्रीमियम, 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट। बहुत बढ़िया। 7 रुपए यहां पर हो गए, 2 यहां पे, 5 यहां पे, और फाइनल कॉल पे बैलेंस मतलब 7। भाई सीधी सी बात है, 14 रुपए का पैसा है, 2 रुपए यहां पे, 5 यहां पे, 7 रुपए यहां चुके हैं, तो 7 रुपए बचे। 3 इंस्टॉलमेंट, 6 एंट्री। बाबू 6 एंट्री अभी भी बात करी हमने, करेंगे एक एंट्री, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो। कह रहा है एप्लीकेशन जो आई है वो 3,55,000। बाबू हमने ऑफर करा था 1 लाख, एप्लीकेशन आई है 3,55,000 की। बाबू अंडर फुल्ली ओवर सब्सक्रिप्शन है भाई। और कंपनी ने डिसाइड किया है कि 5,000 को पूरा दे देंगे बेटा, सारे दे देंगे। क्या करूं इसका मैं? 5,000 लोग ऐसे हैं जो हमारे बिल्कुल दिल के करीब है, खास है, उनको फुल्ली अलॉटमेंट करेंगे। तो बेटा उसका कुछ नहीं करना, अपने आप एंट्री हो जाएगी, पैसा आया, शेयर अलॉट हो जाएंगे, हमें अलग से कुछ नहीं करना। बट कह रहा है बाकी जो 30,000 एप्लीकेंट है, मतलब जिन्होंने 30,000 के लिए अप्लाई किया, ये कैटेगरी बोलते हैं, इसे कैटेगरी बोलते हैं। दिस कैटेगरी 1, दिस इज कैटेगरी 2। अब कैटेगरी 2 क्या है बेटा? जिन्होंने 30,000 के लिए अप्लाई किया उन्हें मिलेगी अलॉटमेंट। कितनी शेयर मिलेंगे? 1 शेयर मिलेगा फॉर एवरी 2। ओ, हर 2 के बदले 1। इसका मतलब है अगर 30,000 हैं तो बेटा सॉल्व करो, 30,000 है, 1 मिलेगा हर 2 के बदले। ऐसे ही लिखते हैं रोहिशु, यही तो प्रोपोर्शनेट है। 1 मिलेगा 2 के बदले, तो बेटा 15,000 मिलेंगे। ओ सर प्रोराटा क्या है? प्रोराटा वो है ना ही फुल्ली दे रहे हैं ना ही जीरो दे रहे, बीच में अटका दिया, प्रोपोर्शनेट दे दिया कि 30 के बदले 15 ले लो। अब सर व्हाट अबाउट 15,000 शेयर जो एक्स्ट्रा है, उसका क्या होगा? कह रहा है नो मनी वाज रिटर्न, कोई पैसा वापस नहीं करेंगे बाबू। ये पैसे लोगों को जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया, एक्सेस आया है, उस पैसे का, एप्लीकेशन का पैसा जो है उसे यूज करेंगे अलॉटमेंट का पैसा रिड्यूस करने के लिए, एडजस्ट करने। ये लाइन ना भी लिखी होती तो भी पता है हमें, अलॉटमेंट में, प्रोराटा अलॉटमेंट में हम पैसा वापस नहीं करते, अगली अलॉटमेंट पे एडजस्ट। ठीक है, अब आगे चलते बेटा। कैटेगरी नंबर थर्ड, कैटेगरी नंबर थर्ड, कैटेगरी नंबर थर्ड मेरे बच्चे, कैटेगरी नंबर थर्ड बताओ क्या कह रहा है? जिन्होंने 3,20,000 के लिए अप्लाई किए हैं उन्हें कंपनी अलॉटमेंट देगी 1 शेयर फॉर एवरी 4। मतलब 3,20,000 को बेटा, 3,20,000 को
एक शेयर मिलेगा हर 4 के बदले, तो 80,000 शेयर। इसका मतलब 80,000 शेयर। बहुत बढ़िया भाई, 3 20 को 80, अगेन प्रोराटा, दिस इज अगेन प्रोराटा। तो दो कैटेगरी, 3 में से 2 कैटेगरी किसकी है? प्रोराटा की। भाई फर्स्ट कैटेगरी फुल्ली है, उसका हाथ भी मत लगाओ। अगर रिजेक्ट कर दिया होता तो सीधा पैसा वापस करता। प्रोराटा कौन कौन सी? सेकंड और थर्ड। तो आगे पढ़ो। कह रहा है द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कह रहा है जितना पैसा अलॉटमेंट पे ड्यू है वो हम संभाल के रखेंगे, और जो एक्सेस हैं बेटा, अलॉटमेंट से एक्सेस है बाबू, एप्लीकेशन से नहीं, जो अलॉटमेंट से एक्सेस है उस पैसे को हम क्या कर देंगे? वापस। ऑफ कोर्स ये लाइन भी ना लिखी होती तो भी पता है कि बेटा अलॉटमेंट तक पैसा संभालते हैं, अलॉटमेंट से ज्यादा आया रिफंड कर देंगे। कह रहा है भाई साहब एंट्री बना लो। अगर मैं आपको कैटेगरी थोड़ी डिटेल में दिखाऊं, क्वेश्चन को समराइज करूं, तो पता है क्या है? देखो, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 है, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है। क्वेश्चन समराइज कर रहा हूं, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, 4 रुपए का प्रीमियम है। फाइनल कॉल पे बैलेंस बोले तो बेटा, बैलेंस बोले तो 7 है ना सर? कैटेगरी हमारे पास 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अप्लाइड जो है वो कह रहा है, अप्लाइड जो है 5,000, 30,000 और 3,20,000, तो टोटल हो गया 3,55,000 शेयर। यही कहानी है, बोलो हाँ है ना? हमने अलॉट जो करे हैं वो अलॉट कैसे करे हैं? हमने 5,000 को फुल्ली दिए मतलब पूरे 5,000, 30,000 को हमने 1:2 दिए मतलब 15,000, और 3,20,000 को हमने 1:2 1:4, तो हर 4 के बदले 1 दिए, इसका 80,000। तो बेटा 80 15 5, दैट मीन्स टोटल हो गया 1,00,000 शेयर। 1,00,000 शेयर आप बराबर है, हमने 1,00,000 का ऑफर किया था, 1,00,000 देंगे 355 को, इस तरीके से। अब इसमें अगर आप मुझसे पूछो तो बेटा इसमें प्रोराटा कैटेगरी, दिस इज प्रोराटा, दिस इज प्रोराटा। बाकी इसका हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों पे हमें करना है कि बेटा कितना पैसा एक्सेस है जो हम अलॉटमेंट तक हैं, और अगर अलॉटमेंट से ज्यादा है तो रिफंड कर। अब इसके लिए एक वर्किंग बनाते हैं, इसके लिए वर्किंग, एंट्री बाद में करेंगे, पहले वर्किंग करेंगे। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नोट 1, पहले वर्किंग। सर एग्जाम में पहले वर्किंग बनाना है या सॉल्यूशन करना है? आपकी चॉइस होती है, या तो वर्किंग स्टार्टिंग में कर लो या वर्किंग एंड में करो, बीच में नहीं होगा। अगर आपने अपनी एंट्री शुरू कर दी है तो लास्ट में वर्किंग करोगे, और अगर आपने पहले वर्किंग करना है तो पहले वर्किंग सारी खत्म करने के बाद फिर एंट्री करो। ठीक है, जैसे मैं अभी पहले वर्किंग। सर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, क्या कैलकुलेशन करने वाले हैं? ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इन केस ऑफ प्रोराटा, कि भैया कितना पैसा प्रोराटा कैटेगरी में एक्सेस मनी एडजस्टमेंट होगी, कैसे एडजस्ट होगी, कितना एडजस्ट होगा, कितना रिफंड होगा, ये काम हम। ठीक है, अब आप अपने बचपन में मैं एक चीज डिस्क्लेमर दे दूं कि बेटा अगर आपने 12th में कोई अलग तरीका सीखा और वो प्रेजेंटेबल है, सही है, ऐसे रफ नहीं होना चाहिए, पर थोड़ा समझ आना चाहिए, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। आप नहीं है तो मेरा वाला एक तरीका देखकर, अगर आपको ये वाला तरीका पसंद आ रहा है तो ये फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसा मैं करा रहा हूं ऐसा ही करना जरूरी है, नहीं, बस प्रेजेंटेबल होना चाहिए। अगर किसी को कंफ्यूजन होती है कि सर मैं ऐसे करता हूं और मेरा तरीका आपसे अलग है, पर मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये मेरे एग्जाम ओरिएंटेड में काम आएगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, तो बेटा मुझे आप डाल सकते हो। कहाँ डाल दोगे? आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे आप मुझे पर्सनल चैट में डाल सकते हो कि सर ये मेरा तरीका है, आप देख के बता दो सही है गलत है, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अनुज सिंह के नाम से मिलूंगा मैं, ठीक है। और आप वहां से मुझे अपने डाउट वाउट भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, आप मेरे बच्चे हो, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ। चलो, अब मेरा तरीका क्या है? मैं सबसे पहला कॉलम बनाऊंगा कैटेगरी, कि भाई मेरी प्रोराटा कैटेगरी कौन सी है, तो मेरे लिए पता है मुझे कैटेगरी है 2 और 3rd। फिर मैं चेक करूंगा इस कैटेगरी में लोगों ने शेयर अप्लाई कितने के लिए किया, फिर मैं बोलूंगा इसमें कंपनी ने इन लोगों को शेयर अलॉट कितने दिए। ये को दोनों चीजें क्वेश्चन हमारी हिंट करता है। उसके बाद हम निकालते हैं कि इसमें से एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है शेयर्स में, फिर हम देखते हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है मनी में। पहले ये कॉलम सुना करते हैं। बताओ, हमारी कैटेगरी में हमने जो अप्लाई किया था बाबू, वो हमने अप्लाई किया था 30,000 शेयर। कंपनी ने हमें आधे दिए, कितने हुए? 15,000 शेयर। अब खुद हिसाब लगाओ, 30 मांगे थे 15 दिए, बेटा 30 मांगे थे 15 दिए, एक्सेस कितने हो गए? 15,000 शेयर। और हर शेयर पे बेटा एप्लीकेशन मनी है 2 रुपए, इसका मतलब 15,000 इंटू 2, तो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा में इस कैटेगरी में लोग दे के बैठे हैं। बढ़िया है। ऐसे ही थर्ड कैटेगरी, लोगों ने मांगे 3,20,000 शेयर, अप्लाई किए,
कंपनी ने मैक्सिमम 1:4 मतलब 80,000 शेयर दिए बाबू, कंपनी ने 80,000 शेयर दिए, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 320 मांगा था 80 दिया बाबू, 2,40,000 शेयर एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस के नाम पे आ रखी है, और हर शेयर पे सबने 2-2 रुपए दिए होंगे अप्लाई करते टाइम, तो इसका मतलब 2,40,000 इंटू दो 4,80,000 रुपए बेटा आपकी जेब में एक्स्ट्रा आ चुका हो, 4,80,000 रुपए एक्स्ट्रा आ चुका। दिस इज द पॉइंट, अप्लाइड, अलॉटेड, एक्सेस, एप्लीकेशन। अब बाबू ये है मेरा मेन पार्ट। अब इसके करने के लिए मेरे को एक कंपैरिजन कॉलम निकालना पड़ेगा, कितना अलॉटमेंट मनी बनता है उसके साथ इसे कंपेयर किया जाएगा, और फिर वहीं से निकलेगा कि कितना मैं एडजस्ट कर सकता हूं और कितना मुझे रिफंड करना चाहिए। अब कैसे करूंगा मैं कहूंगा सर अलॉटमेंट मनी ड्यू कैसे निकाली जाएगी कि इस कैटेगरी में हमने कितने शेयर अलॉट किए, भाई अप्लाई कितने भी किए, हम अगली इंस्टॉलमेंट पे कितना पैसा मांगने का अधिकार रखते हैं वो तो अलॉटमेंट पे है, तो अलॉटमेंट कितने 15, और अलॉटमेंट की पैसे कितने पूरा बताओ, टोटल तो 15,000 शेयर पे बेटा 5 रुपए अलॉटमेंट मतलब 75 मांग सकता हूं मैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही इस कैटेगरी में बताओ सर 80,000 शेयर पे 5 रुपए, भाई अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी ड्यू मतलब अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांग सकते हैं, तो 80,000 शेयर दिए, 80,000 शेयर पे अलॉटमेंट 5 रुपए, तो 80,000 इंटू 5, तो बेटा अगली इंस्टॉलमेंट का मांगने का अधिकार इस कैटेगरी में 4 लाख रुपए है, बढ़िया। अब बाबू कंपेयर करो कि एक्सिस मनी कम है या ज्यादा है, 30,000 लेके बैठा हूं, एक्सिस मनी कम है या ज्यादा है, कम है, तो बाबू रिफंड क्यों करना है, पूरा पैसा एडजस्ट करेंगे और रिफंड के नाम पे क्या लिखेंगे 0। सर वो व्हाट अबाउट 45,000, वो तो अलॉटमेंट पे पैसा आ जाएगा, हमें इस एक्सिस मनी का ट्रीटमेंट करना है ना, एक्सिस मनी का, कि एक्सिस मनी को रिफंड करना है क्या, नहीं, तो बस ये सोचो कम है या ज्यादा है, अलॉटमेंट से कम है, इसका मतलब एडजस्ट कर देंगे, हम सामने वाले को बोल सकते हैं कि भाई तू 30 कम दे दियो, क्या दिक्कत, ठीक है। लेकिन अगर मैं अलॉटमेंट मनी यहां देखूं तो बेटा 480 लेके बैठा हूं, कम है या ज्यादा है, ज्यादा, ओ बाबू ज्यादा है, तो बाबू फिर क्या करेंगे, मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकता हूं 4, और जो एक्स्ट्रा है 80,000 वो रिफंड करना पड़ेगा। ओ दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअल एडजस्टमेंट कितनी होगी, टोटल मिला के 4,30,000, और एक्चुअल रिफंड कितना होगा 80। बस बाबू बस, ये अगर आपने बना लिया तो बेटा खत्म, खत्म बाबू खत्म। दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग नोट 1 प्रोराटा। अब आ जाओ एंट्री मेरे साथ में, बस जल्दी जल्दी एंट्री कराओ। अगर एंट्री करें तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, फटाक से करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री बेटा हमेशा जितने लोगों ने अप्लाई किया आन दो, 3,55,000 शेयर आए हैं, हर शेयर पे 2 रुपए की एप्लीकेशन है, मतलब 7,10,000 रुपए हमारे पास आए। नरेशन अवॉइड मारो, बीइंग अमाउंट रिसीव वैसे लिख सकते हैं, लिख देता हूँ बीइंग अमाउंट रिसीव, ठीक है जी। अगली एंट्री होगी हिसाब लगाने की, बेटा एप्लीकेशन चेक करो क्या कम आई है क्या, नहीं सर कम नहीं आई है, भर भर के ज्यादा आई है, तो कितनी आई है 7,10,000। बेटा हम कितने इक्विटी शेयर कैपिटल दे सकते हैं, हमारे पास जो परमिशन है वो मैक्सिमम 1 लाख शेयर की है, तो 1 लाख शेयर इंटू 2 रुपए बोले तो 2 लाख तो बनते हैं, 2 लाख तो बनते हैं। बाकी का क्या करें, बाकी में कुछ लोगों को एडजस्ट कर देते हैं टू शेयर अलॉटमेंट, और कुछ पैसा एडजस्ट कर देने के बाद भी बचा तो वो रिफंड, ये काम हम ऑलरेडी वर्किंग नोट में कर चुके हैं। तो बताओ कितना, सर जी हम ऑलरेडी कितना एडजस्ट करेंगे, 4,30,000 हम एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई ये पैसा तो कम दे दियो, लेकिन 80 ऐसा है कि जो हमें रिफंड करना ही करना पड़ेगा, खत्म, बीइंग शेयर अलॉटेड, बीइंग शेयर अलॉटेड, बस मेरे बच्चों बस 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 खत्म। अब तीसरी, एक बार शेयर दिया, अब सामने वाला मालिक बन चुका है, तो अब पहले पैसा नहीं आएगा, पहले ड्यू होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑफ कोर्स प्रीमियम है तो प्रीमियम को बस अलग लिख देना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू। मेरे बच्चे कितना जल्दी बता दो, मेरा सोना मेरा मोना। अब बेटा भूल जाओ 355, अब हमारे सामने 1 लाख शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 5, बेटा 5 लाख की एप्लीकेशन है, जिसमें 4 रुपए का तो प्रीमियम ही है
तो 1,00,000 इंटू 1 रुपए की कैपिटल, 1,04,000 का प्रीमियम। तो बेटा 4 और 1,00,000 और 4,00,000 ड्यू पूरा होगा। लेकिन जब पैसा रिसीव करूंगा, एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट, बाबू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अपने को पता है बेटा मेरा अधिकार बनता है क्या, मेरा अधिकार बनता है बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, कि मुझे 5,00,000 मिलना चाहिए, मुझे 5,00,000 मिलना चाहिए, मुझे 5,00,000 मिलना चाहिए। पर उसमें से 4,30 तो मैं पहले से ही लेके बैठा हूं, मैं पहले से ही लेके बैठा हूं। तो इसका मतलब नेट कितना बचा बाबू, 70,000। मैं बोला था ना 4,30,000 कम दे देना तो कम मिलेंगे, तो एक्चुअल में नेट कितना मिलेगा, 70। बस खत्म खत्म। दिस इज ऑल अबाउट प्रोराटा। इसमें कॉल्स एंड ईयर्स का तड़का और लगा देंगे अगली क्लास में, खत्म। लास्ट एंट्री बेटा फाइनल कॉल, बेटा उसका मुझे कुछ करना नहीं है, सिंपल एंट्री नंबर 5, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा अब भूल जाओ, बस खत्म हो गया एडजस्टमेंट। सीधा 1,00,000 इंटू 7 रुपए की 7 लाख, और 1,00,000 के बाद 7,000 के बाद सीधा पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल 7,00,000 और 7,00,000। बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, नरेशन लिख लेना। जो मेन पंगा है बेटा, वो पंगा सिर्फ अलॉटमेंट की 4 एंट्री, इसके अलावा तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट प्रोराटा, दिस इज ऑल अबाउट आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आज का सेशन अब हो गया खत्म, अब करते हैं प्रॉपर खत्म, करते हैं टाटा बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, होप सो आपको मजा आया होगा। और बेटा मजा आया प्यारा सा कमेंट करो सर, कॉन्फिडेंस दिखाओ मुझे। जब तक मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा ना कमेंट बॉक्स में, देखो लाइव तो बैठे नहीं हो, सामने तो बैठे नहीं हो कि मुझे तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन नजर आ जाए, मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन, तुम्हारी एटीट्यूड, तुम्हारा आइडेंटिटी सिर्फ तुम्हारे मेरे कमेंट से दिखेगी। इन कमेंट्स में आपको जो भी समझ आ रहा है, जैसा समझ आ रहा है कि सर बहुत क्लियर है, बढ़िया है, मजा आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बेटा लिख दो मेरा कॉन्फिडेंस। और अगर मेरे बच्चा कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं उसको आगे जाके इंप्रूव करता जाऊंगा कि हाँ भाई तुम ही तो हो मेरे बच्चे सब कुछ, ठीक है। तो प्यारा सा कमेंट करो, लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो कि भाई जीएनजी चल रही है धड़ाधड़, सब कुछ रिवीजन चल रहा है, सारा कॉन्सेप्ट है, डिटेल में है, कोई टेंशन, ठीक है। पक्का नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग कॉल्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर मेरे बच्चे।